हरियाणा वासियों ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, कमल का फूल खिलाने का। देश में जिसकी सरकार होती है हरियाणा वाले उसकी सरकार बनाते हैं। हिंदुस्तान में तीसरी बार हरियाणा वालों ने मोदी सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, और हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हैट्रिक लगेगी। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा पड़े। सर, एक कांग्रेस द्वारा इस इलेक्शन में प्रचार में बहुत सारे रोक लगाए गए बीजेपी के ऊपर, किसानों को लेकर, अग्निवीर को लेकर, फिर भ्रष्टाचार के मामले जिसमें नौकरियों से लेकर, और वहीं हिमाचल में भी उन्होंने कई वादे किए जो अभी तक पूरे नहीं हुए। इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, जहां तक हिमाचल की कांग्रेस की सरकार है, चुनाव से पहले 2 साल पहले इन्होंने कहा था 1500 रुपया महीना महिलाओं को देंगे, 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में देंगे, सेब के मुंह मांगे दाम देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। ऐसी अनेक को 10 गारंटियां दी थी। आज 10 में से एक भी गारंटी कांग्रेस ने हिमाचल में पूरी नहीं की। ना 2 रुपये किलो गोबर खरीदा, ना 100 रुपये लीटर दूध खरीदा। उल्टा बिजली मुफ्त में क्या मिलनी थी, जो मिलती थी वो भी बंद कर दी, और बिजली का सेस लगा दिया, मिल्क सेस, पर्यावरण सेस। जो पानी मुफ्त में मिलता था उसके ऊपर 100 रुपये का सेस लगा दिया। यही नहीं, पेंशन तो 10-10 तारीख तक नहीं मिलती, नौकरी की टेंशन हो गई है। यानी कि जो नौकरी वालों को अब तनख्वाह की भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, क्योंकि उनकी तनख्वाह भी समय पर नहीं मिल पा रही। हिमाचल को दिवालियेपन की और कांग्रेस लेके जा रही है। तनख्वाह देने के पैसे नहीं दिख रहे, और जो फॉर्म इन्होंने चुनाव से पहले हिमाचल वासियों से भरवाए थे वो फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिए। वो फॉर्म आज तक कहीं दिखते नहीं हैं। अभी हाल में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हिमाचल आए। वो 2 मिनट हिमाचल वालों के लिए नहीं निकाल पाए कि 2 साल में जो वायदे किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए। मेरा सवाल है इन तीनों से, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी से, कि जनता से जो वायदे हिमाचल में किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए। आप हिमाचल आए तो जनता से क्यों नहीं मिले, छुट्टी मनाकर चले गए और वायदों की छुट्टी कर दी। जहां तक हरियाणा की बात है, 2006 में अगर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट देश में आई थी, केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें थी, इन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया। दूसरा, उसी कमेटी के इंचार्ज हुड्डा जी को बनाया था ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स के। हुड्डा जी ने किसानों को न्याय क्यों नहीं दिलाया, एमएसपी को लीगल गारंटी क्यों नहीं बनाया। तीसरा मेरा सवाल है, हरियाणा में किसानों को 2 रुपये मुआवजा क्यों दिया, जबकि करोड़ों रुपए की जमीन किसी और को दे दी। नेशनल हेराल्ड वालों को जमीनें दे दी हरियाणा की सरकार ने, बिल्डरों को जमीनें दे दी हरियाणा की सरकार ने। ये कांग्रेस वालों ने किया था। और जब 500 रुपये मुआवजा आया तो उसके लिए 1000 रुपया पहले बैंक में जमा करा के खाता खुलाना पड़ा, और 1000 रुपये के लिए भी कई चक्कर काटने पड़े बैंक खाता खुलाने के लिए। चौथा सवाल है मेरा, कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली। राहुल गांधी जी, कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने क्या किया। खड़गे जी और राहुल गांधी जी कितनी बार वहां पर गए, हुड्डा जी कितनी बार उनका हाल पूछने गए। सवाल यह है कि कुछ नहीं करना चाहते। हमने हरियाणा के किसानों को आय बढ़ाने का काम भी किया है, और यहां पर हम 10,000 रुपया पीएम किसान सम्मान में जो 6,000 मिलता है, अब उसके साथ अब यहां पर 10,000 रुपया किसानों को मिलेगा हरियाणा में, और 3100 रुपये में धान की खरीद होगी। ये भाजपा की गारंटी है। 24 की 24 फसलों पर खरीद होगी।